नमस्ते। आज हम दिव्यता और आत्मा की प्रकृति पर एक ऐसे नजरिए को समझने वाले हैं जो शायद हमारी अब तक की सोच को कह सकते हैं हिलाकर रख दे। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। भगवत गीता। हम सबको लगता है ना कि हम जानते हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया। लेकिन क्या हो अगर वो आम धारणा जो हम हमेशा से सुनते आए हैं वो पूरी तरह से सही ना हो। क्या हो अगर इस कहानी में एक और भी गहरा छिपा हुआ सच हो। और देखिए, यहीं पर इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो सामने आता है। जो हम सब मानते आए हैं वो ये है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन ये जो दर्शन है ये एक बिल्कुल ही अलग, कह सकते हैं क्रांतिकारी बात सामने रखता है। वो ये कि असली स्रोत कोई और है, एक निराकार सर्वोच्च पिता जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। अब ये दावा बहुत बड़ा है ना? तो चलिए जरा समझते हैं कि इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है। और जब हम इस बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में तो हम सब जानते हैं, उनकी पूरी कहानी सब जानते हैं, पर शिव बाबा वो तो एक रहस्य है। और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर गीता श्री कृष्ण ने दी तो फिर उसकी जयंती उनके जन्म के इतने समय बाद क्यों, उनके जन्मदिन के आसपास क्यों नहीं? और सबसे मजेदार बात क्या है, गीता जयंती जो है वो शिव जयंती के ठीक बाद आती है। तो क्या ये बस एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये शिव बाबा हैं कौन? यहां उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति के रूप में बताया गया है जो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। यहां परमात्मा को कैसे देखा जाता है? एक ज्योति बिंदु के रूप में, एक शाश्वत निराकार प्रकाश, बिल्कुल एक आत्मा की तरह। पर यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो परमात्मा है ये जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आती, वो समय से परे है। तो फिर सवाल ये है कि ये निराकार परमात्मा हम तक पहुंचते कैसे हैं? तो मान्यता ये है कि ये दिव्य शक्ति एक साधारण अनुभवी इंसान के शरीर का आधार लेती है ताकि वो अपना ज्ञान सीधे उन लोगों को दे सकें जो सुनने के लिए तैयार हैं। और देखिए, यही बातें हैं जो परम पिता को उन देवी देवताओं से अलग करती हैं जो जन्म लेते हैं। उन्हें कहा गया है ज्ञान का सागर, पतित पावन, मतलब पापियों को पावन करने वाला, मुक्तिदाता और सभी आत्माओं का गाइड, और वो सदा पवित्र हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके असली शाश्वत स्वरूप को बताते हैं। अच्छा, अब इस पूरी बात को समझने के लिए ना हमें समय को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। ये सोचिए कि समय एक सीधी लकीर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नाटक है, एक कॉस्मिक ड्रामा जो बार बार खुद को दोहराता है। ये पूरा चक्र है 5000 साल का, जिसे कल्प कहते हैं। शुरुआत होती है सतयुग से, यानी जब धरती पर स्वर्ग था। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी कम हो जाती है। द्वापर युग में बुराई की शुरुआत होती है। और फिर आता है कलयुग, हमारा आज का समय, जिसे नर्क कहा गया है। लेकिन यहीं एक उम्मीद की किरण है, संगम युग, एक छोटा सा दौर जब परमपिता खुद आते हैं इस चक्र को रीसेट करने और स्वर्ग को वापस लाने। और यही तो असली मकसद है, इस पुरानी पतित दुनिया को बदलकर फिर से नई पावन दुनिया यानी सतयुग बनाना। ये एक तरह का कंप्लीट रीसेट है। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव होता कैसे है? देखिए, ये कोई बाहरी चीज नहीं है, इसकी शुरुआत होती है अंदर से, एक बहुत ही बुनियादी अंदरूनी बदलाव से, हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव से। ये सब कुछ टिका है दो तरह की चेतना पर। पहली है आत्म अभिमानी, मतलब ये समझना कि मैं एक आत्मा हूं, एक शाश्वत ज्योति बिंदु। और दूसरी है देह अभिमानी, मतलब ये मानना कि मैं ये शरीर हूं, मेरी पहचान मेरे नाम, रूप, पद और चीजों से है। और यही दूसरा रास्ता है जो अहंकार, लड़ाई झगड़े और दुख की वजह बनता है। पर हां, ये बदलाव आसान बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सच में बहुत मेहनत लगती है। जैसा कि यहां कहा गया है कि जैसे ही देह अभिमान आता है, मतलब हम खुद को शरीर समझने लगते हैं, तो बाकी सारे विकार जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, वो सब पीछे पीछे चले आते हैं। तो ये जो देह अभिमान का जाल है, ये दिखता कैसा है? शुरुआत बहुत छोटी सी चीज से हो सकती है, जैसे फैशन की, अच्छी अच्छी चीजों की इच्छा। फिर धीरे धीरे ये इच्छा लगाव में बदल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब घमंड और बहस करने की आदत हम पर हावी हो जाती है।
और हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। एक आत्मा। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद हमें थोड़ा चौंका दे। इस नज़रिए से देखें तो जो गरीब हैं उनके पास एक आध्यात्मिक फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि उनमें श्रद्धा और भक्ति ज़्यादा होती है। वो जो कुछ भी देते हैं प्यार से देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अमीर हैं उन्हें धन का नशा हो सकता है। उनमें अहंकार आने की संभावना ज़्यादा होती है और इसी वजह से उनके लिए इस ज्ञान को अपनाना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इस सारी मेहनत का, इस अंदरूनी बदलाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है उस चीज को वापस पाना जो असल में हमारी ही थी, हमारी दैवी विरासत। ये वो खजाना है जो हर आत्मा के अंदर है, बस उसे फिर से पाने की देर है। और ये विरासत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यहां बात हो रही है 21 जन्मों की। 21 जन्म जो पूरी तरह से सुख और शांति से भरे होंगे। जरा सोचकर देखिए, यही वो इनाम है जो दांव पर लगा है। तो सार क्या है? बस इतना ही करना है। देह अभिमान से आत्माभिमानी बनना है और सिर्फ उस एक पिता को याद करना है। यही रास्ता है खुद को पवित्र बनाने का और अपनी असली विरासत को पाने का। चलिए जाते जाते इस एक अद्भुत विचार पर सोचते हैं कि एक आत्मा एक नन्हे से सितारे की तरह अपने अंदर 84 जन्मों का पूरा पाठ समाये हुए है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी मिटता नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि एक आत्मा के अंदर कितनी कितनी ज्यादा शक्ति है। तो जरा सोचिए, हम सब असल में क्या क्या करने में सक्षम हैं।